बार की बात है, सोनपुर नगर में जोरों से बारिश हो रही थी। आंधी तूफान भी आ रहा होता है। एक चुड़ैल उस आंधी में जाती है और कितनी तेज बारिश रही है और कितनी जोर से तूफान भी आ रहा है। मुझे कहीं छुप जाना चाहिए, नहीं तो मैं इसमें कहीं फंस ना जाऊं। ऐसा कहकर चुड़ैल एक नदी के पास बनी झोपड़ी बिल्कुल खाली होती है। यह देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। मजा आ गया, यहाँ कोई भी नहीं है, मैं यही घर बना लेती हूँ। इस खाली झोपड़ी में रुक जाती है और तूफान के रुकने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर में तूफान रुक जाता है और चुड़ैल को भूख भी लग जाती है। अरे यार, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, अब मैं क्या खाऊं? यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा और अगर मैं इंसानों को खाने गई तो वह लोग मुझे मार कर भगा देंगे। तभी चुड़ैल की नजर नदी पर पड़ती है। वहाँ मछली तैर रही होती है। मछलियाँ देखकर चुड़ैल खुश हो जाती है। अरे वाह, यहाँ तो कई सारी मछलियाँ हैं, इन्हें खाकर मेरा पेट जरूर भर जाएगा। हम ऐसा कहकर चुड़ैल मछलियों को खाने लगती है और मछलियों को खाकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद तो चुड़ैल को जब भी भूख लगती वह नदी पर जाती और मछलियाँ खा जाती। एक दिन चुड़ैल नदी पर जाती है। चुड़ैल जलपरी को देखकर खुश हो जाती है। मजा आ गया, मैं तो मछली पकड़ने आई थी, या तो पूरी जलपरी मिल गई। जलपरी चुड़ैल को देखकर डर जाती है और बोलती है चुड़ैल की मुझे जाने दो, मुझे यहाँ बारिश की वजह से बहकर आगी। मुझे हमारे जलपरी के लोग ढूंढ रहे होंगे। वह बहुत परेशान हो गए। जलपरी की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, अच्छा तो इसका मतलब तेरे और भी साथी है। एक काम करती हूँ, उन्हें भी आने देती हूँ, फिर तुम सबको पकड़कर एक बार में ही मारूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल परी को झोपड़ी के अंदर बांध देती है। उधर जलपरी की सहेलियां टिना मोना जलपरी के गायब होने से बेहद परेशान हो जाती है। अरे यह अपनी रोमा जलपरी कहाँ चली गई? उसे दिन के तूफान में मैंने उसे मना भी किया था बाहर जाने से, लेकिन नहीं मानी। अब पता नहीं कहाँ खो गई। तो आप बहुत सही कह रही हो, रोमा के बिना तो मजा ही नहीं आ रहा। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ हमें भी चलना चाहिए रोमा को ढूंढने के लिए। फिर मोना और टिना रोमा को ढूंढने के लिए नदी से निकल पड़ती है। काफी दिनों तक ढूंढने के बाद भी उन्हें रोमा के बारे में पता नहीं चलता। एक दिन दोनों नदी के किनारे बेड़ी होती है, तभी उन चुड़ैल दिखाई देती है। अरे सोना, वह देख चुड़ैल, इससे पहले यह हमें देख ले और पड़े उससे पहले हमें छुप जाना चाहिए। फिर दोनों छुप जाती है। चुड़ैल नदी में से मछलियाँ पकड़ी है और वापस अपनी झोपड़ी में चली जाती है। मोना और सोन नदी में चली जाती है और तभी उनकी नजर एक मछली पर पड़ती है। सोना मछली के पास जाती और बोलती है, अरे मछली रानी, तुमने किसी जलपरी को देखा है? वह सुंदर सी प्यारी सी जलपरी मछली सोने को जलपरी के बारे में बताते लगती है। हाँ, पर मैंने देखा इस चुड़ैल ने जलपरी को पकड़ रखा है और उन मछलियों को भी रोज पकड़ कर खा जाती है और मैं बहुत परेशान करती है। हम तो इससे परेशान हो गए। मछली की बात सुनकर मोना मछली से कहती है, तुम चिंता मत करो मछली रानी, इस चुड़ैल को हम जरूर सबक सिखाएंगे। फिर मोना और टिना दोनों नदी से बाहर आ जाते हैं और झोपड़ी की खिड़की से अंदर झांकते। वहाँ चुड़ैल एक खटिया पर लेटी हुई होती है और पास में रोमा जलपरी बंदी होती है। वह मछली सही करी थी, यह तो हमारी रोमा है। इस चुड़ैल ने इसे कैद करके रखा है, हमें इससे बात करनी चाहिए। ऐसा कहकर मोना रोमा की तरफ जाने लगती है। यह देख सोना मोना को पकड़ लेती और बोलती है, तू पागल हो गई हो क्या? वहाँ कहाँ जा रही हो? देख नहीं रही हो वहाँ चुड़ैल बैठी है? अगर हम दोनों वहाँ गए तो वह दोनों को भी पकड़ लेगी। सोने की बात सुनकर मोना कहती है, तो मैं क्या करूँ? मर जाने दो क्या? अपनी प्यारी बहन रोमा को देखो, तुमको नहीं आना तो मत आओ, लेकिन मैं अपनी रोमा को चुड़ैल के पास नहीं रहने दे सकती। ऐसा कहकर मोना चुड़ैल की झोपड़ी में चली जाती है। चुड़ैल मोना को देखकर हैरान रह जाती है और बोलती है, अरे वह मजा आ गया, पहले तो मेरे पास एक ही जलपरी थी, अब दो दो हो गई है, मजा आ जाएगा। चुड़ैल की बात सुनकर मोना, चुड़ैल हम जलपरियों को कोई खिलौना नहीं है तुम्हारे जो तुम्हारे पास रहे। तू मेरी दोस्त रोमा को छोड़ दो, नहीं तो इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। मोना की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, मजा आ गया तुम्हारी बातें सुनकर। देखो
जलपरी, तुम्हारे दोस्त को तो मैं नहीं छोड़ने वाली और मैं यह भी देखना चाहूंगी कि तू क्या करोगी। चुड़ैल की बात सुनकर जलपरी ने अपने जादू से एक आग का गोला बनाकर चुड़ैल पर फेंकती है और चुड़ैल वहीं पर जलकर राख हो जाती है और वह जलपरी चुड़ैल से आजाद हो जाती है और वह जलपरियां खुशी खुशी अपने तालाब में चली जाती है।